टेल्ड बीज जिंजुरिकी काफी ताकतवर होते हैं, पर पूरे 9 जिंजुरिकी मिलकर भी 10 टेल्स जिंजुरिकी के आसपास भी नहीं है। जब ओबिटो जुबिटो में तब्दील हुआ तब पूरे प्लेनेट में उसके जितना शक्तिशाली कोई भी नहीं था, सिर्फ एक एक्सेप्शन को छोड़कर। अगर माइट गाय अपने 8 गेट्स ओपन कर लेता, हाशिरामा के सबसे शक्तिशाली अटैक ग्रेशियस डीटी गेट्स, जिससे उसने 10 टेल्स को काबू कर लिया था, जुबिटो वो पहला इंसान था जिसने उसे भी चकनाचूर कर दिया था। अगर रीएनिमेटेड होकागेस ना होते तो नारुतो और सास्के कब के मर चुके होते। जुबिटो को सबसे शक्तिशाली बनाते हैं उसके ट्रुथ सीकिंग ऑर्ब्स, जो कोई भी आकार ले सकते हैं, किसी भी जुत्सु को नलीफाई कर सकते हैं और जो उसके अल्टीमेट डिफेंस का भी काम करते हैं। तो निस्संदेह वो ओबिटो का गॉड मोड था, पर हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी होती है, और जुबिटो की कमजोरी थी कि वो सेज जुत्सु को नलीफाई नहीं कर सकता था, जो उन्हें कभी पता नहीं चलता अगर गामा कीची उस पर ऑयल अटैक न करता। दूसरी चीज जो उसे कमजोर बनाती थी वो थी उसका कामुई का इस्तेमाल न कर पाना, जो हमेशा से ओबिटो के लड़ने का स्टाइल रहा है। और आखिरी चीज जिसने उसे सबसे ज्यादा कमजोर किया हुआ था वो थी उसके अंदर चल रही अच्छाई और बुराई के बीच की इमोशनल स्ट्रगल, और शायद जिसकी वजह से ही वो हार। टेल्ड बीज जिंजुरिकी काफी ताकतवर होते हैं, पर पूरे 9 जिंजुरिकी मिलकर भी 10 टेल्स जिंजुरिकी के आसपास भी नहीं है। जब ओबिटो जुबिटो में तब्दील हुआ तब पूरे प्लेनेट में उसके जितना शक्तिशाली कोई भी नहीं था, सिर्फ एक एक्सेप्शन को छोड़कर। अगर माइट गाय अपने 8 गेट्स ओपन कर लेता, हाशिरामा के सबसे शक्तिशाली अटैक ग्रेशियस डीटी गेट्स, जिससे उसने 10 टेल्स को काबू कर लिया था, जुबिटो वो पहला इंसान था जिसने उसे भी चकनाचूर कर दिया था। अगर रीएनिमेटेड होकागेस ना होते तो नारुतो और सास्के कब के मर चुके होते। जुबिटो को सबसे शक्तिशाली बनाते हैं उसके ट्रुथ सीकिंग ऑर्ब्स, जो कोई भी आकार ले सकते हैं, किसी भी जुत्सु को नलीफाई कर सकते हैं और जो उसके अल्टीमेट डिफेंस का भी काम करते हैं। तो निस्संदेह वो ओबिटो का गॉड मोड था, पर हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी होती है, और जुबिटो की कमजोरी थी कि वो सेज जुत्सु को नलीफाई नहीं कर सकता था, जो उन्हें कभी पता नहीं चलता अगर गामा कीची उस पर ऑयल अटैक न करता। दूसरी चीज जो उसे कमजोर बनाती थी वो थी उसका कामुई का इस्तेमाल न कर पाना, जो हमेशा से ओबिटो के लड़ने का स्टाइल रहा है। और आखिरी चीज जिसने उसे सबसे ज्यादा कमजोर किया हुआ था वो थी उसके अंदर चल रही अच्छाई और बुराई के बीच की इमोशनल स्ट्रगल, और शायद जिसकी वजह से ही वो हार।